हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, बात है सन 1951 की। 1951 में हरियाणा के अंदर एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाली गई जिसका नाम था एटलस। और माय डियर, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी एटलस कंपनी का साइकिल जरूर चलाया होगा। एटलस साइकिल का बड़ा क्रेज हुआ करता था मार्केट में। जिसके घर पे एटलस साइकिल आ जाती थी, लोग देखने जाते थे कि आहा, भाई साहब बड़े अमीर आदमी, यार गजब का अमीर आदमी साइकिल लेकर आया है अपने घर पे। ओहो, साइकिल उसके घर पे आई है। लोग साइकिल देखने जाते थे कि वाह, किस प्रकार से साइकिल लेकर आया है, कैसी होती है साइकिल, लोग देखने जाया करते थे। माय डियर, समय बीतता गया, टाइम आया 1965 का। माय डियर, एटलस एकदम टॉप पर। एटलस के बहुत अच्छे दिन थे। एटलस अपने जीवन में एकदम टॉप पे था। इंडिया का टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करता था उस वक्त एटलस कंपनी। लोगों में बड़ा क्रेज एटलस का। फिर समय और थोड़ा सा बीता, टाइम आया 1978, 1978 का समय। और माय डियर, 1978 में एटलस कंपनी वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंपनी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में, टॉप, एकदम टॉप पे माय डियर, एकदम टॉप पे साइकिल बनाने में एटलस कंपनी एकदम मार्केट का पापा बन गई साइकिल के सेक्टर में। माय डियर, वर्ल्ड का टॉप कंपनी एटलस, वर्ल्ड का टॉप कंपनी एटलस, वर्ल्ड का टॉप कंपनी एटलस। लेकिन माय डियर, समय थोड़ा सा और बीता और टाइम आया 1984, 1984। और माय डियर, 1984 में मार्केट में एक कंपनी आई जिसका नाम था हीरो। माय डियर, 1984 में मार्केट में एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी आई जिसका नाम था हीरो साइकिल। हीरो साइकिल मार्केट के अंदर आया। हीरो साइकिल भी काम कर रहा, एटलस भी काम कर रहा। हीरो साइकिल भी काम कर रहा, एटलस भी काम कर रहा। दोनों अब कंपटीशन स्टार्ट, दोनों का कंपटीशन स्टार्ट। माय डियर, आज हीरो के अंदर 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। आज हीरो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ का है। और माय डियर, इसके फाउंडर कौन थे? ब्रजमोहन मुंजल। इसके फाउंडर थे ब्रजमोहन मुंजल। और माय डियर, बात करें अगर एटलस की, शुरू तो हुआ था 1951 में, लेकिन आज एक भी एम्प्लॉय इस कंपनी में काम नहीं करता है। और माय डियर, इसका 1965 में पीक टाइम था, 1978 में पीक टाइम था। इसके ओनर थे, इसके फाउंडर थे जानकी दास कानपुर। माय डियर, लेकिन आज एटलस कंपनी मार्केट में खत्म हो चुका है। सोचिए जरा सा, 1978 में वर्ल्ड का टॉप कंपनी, वर्ल्ड का टॉप कंपनी 1978 में। और हुआ क्या उसके साथ? माय डियर, हुआ क्या? वो कंपनी आज बंद हो गई है, एटलस कंपनी। सोचिए जरा सा, कौन सी ऐसी उसने गलती कर दी जिसकी वजह से एटलस कंपनी डूब गई, और हीरो ने कौन सी ऐसी गलती नहीं की, या हीरो को कौन सा ऐसा नियम पता है जिसकी वजह से हीरो धक धक गो आज तक 1984 से लगातार हीरो धक धक गो, लगातार हीरो आगे बढ़ रहा है, हीरो साइकिल आगे बढ़ता रहा, लेकिन एटलस कंपनी डूब गया माय डियर। इसका मतलब है हीरो कंपनी के ओनर को, जो फाउंडर थे उस वक्त पर, ब्रजमोहन मुंजल को कुछ ऐसा पता था जो सब लोगों को नहीं पता था। माय डियर, ब्रजमोहन मुंजल को कोई ऐसा सिद्धांत पता था जो दूसरों को नहीं पता था। ब्रजमोहन मुंजल को कोई ऐसा नियम पता था जो दूसरों को नहीं पता था। माय डियर, कोई तो ऐसा नियम है जिसकी वजह से हीरो कंपनी लगातार ग्रो कर रहा था। माय डियर, कोई तो ऐसा ग्रोथ का कोई ना कोई तो नियम होता होगा। ग्रोथ का, सक्सेस का कोई ना कोई नियम तो होता होगा। माय डियर,
मेरा मानना है सक्सेस के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। माय डियर, इस दुनिया में आइडियाज का एकदम भंडार है इस दुनिया में, लेकिन माय डियर मेरा यह मानना है आप जीवन में एक रूल को फॉलो कर लीजिए। आप जीवन में एक आइडिया को फॉलो कर लीजिए और वो आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो आइडिया आपकी जिंदगी सुधार देगा माय डियर। लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको करना क्या होगा? अपने जीवन में एक आइडिया को पकड़कर उस पर चलना होगा, एक नियम को पकड़कर उस पर चलना होगा। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो माय डियर आपको एक नियम को पकड़ के शिद्दत के साथ चलना होगा। माय डियर, अगर कोई इंसान जीवन में ग्रो करता है तो कोई ना कोई नियम तो जाने अनजाने में फॉलो करता है जिससे वो ग्रो कर जाता है। कोई इंसान अगर जीवन में सक्सेस होता है तो कोई ना कोई नियम तो फॉलो करता है जिसकी वजह से वो जीवन में सक्सेस हो जाता है। माय डियर, वो नियम क्या है? वो नियम क्या है जिस नियम को मुकेश अंबानी जानता है, जिस नियम को बिल गेट्स जानता है, जिस नियम को एलोन मस्क जानता है, जिस नियम को अडानी जानता है, जिस नियम को माय डियर जाने अनजाने में आपके शहर का सबसे अमीर इंसान जानता है, जिस नियम को आपके क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान जानता है, जिस नियम को जाने अनजाने में आपके मोहल्ले का सबसे अमीर इंसान वो नियम फॉलो करता है। माय डियर, ऐसा क्या नियम है जिसकी वजह से लोग सक्सेस हो जाते हैं? लोग सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा क्या नियम है जिससे हीरो एकदम टॉप कंपनी बन गया और जो टॉप था वो माय डियर खत्म हो गया, एकदम बंद हो गया? तो माय डियर अब मैं चाहता हूं कि आप एकदम फोकस के साथ, एकदम ध्यान के साथ मेरी इस बात को सुने। माय डियर, जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ और सिर्फ एक नियम जिसको अगर आपने जीवन में फॉलो कर लिया तो माय डियर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या जानना चाहते हैं? तो माय डियर देखिए ध्यान से, हमेशा आपका अपना फ्यूचर अपने पास्ट से बड़ा बनाइए। हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। हमेशा आपका फ्यूचर, बस यही नियम आपको मार्केट में फॉलो करना है, यही नियम अपनी जिंदगी में फॉलो करना है, हमेशा अपनी पढ़ाई में यही नियम फॉलो करना है, अपने बिजनेस में यही नियम फॉलो करना है, आप जो करते हो वहां पर यही नियम फॉलो करना है। हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं, अपने पास्ट को बड़ा बनाते हैं, अपने पास्ट को बड़ा बनाते हैं और यही रीजन है माय डियर कि पास्ट आपको पीछे खींच रहा है, पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, पास्ट आपको पीछे खींचता जा रहा है और आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन माय डियर आपका ही अपना पास्ट आपको पीछे खींच रहा है। अगर माय डियर अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने फ्यूचर को बड़ा बनाना है अपने पास्ट से। जैसे ही फ्यूचर बड़ा बनेगा, पास्ट कितना भी पीछे खींचे माय डियर फ्यूचर आपको आगे खींच लेगा। तो हमेशा अपना फ्यूचर अपने पास्ट से बड़ा बनाइए, हमेशा अपना फ्यूचर अपने पास्ट से बड़ा बनाइए, हमेशा अपना फ्यूचर अपने पास्ट से बड़ा बनाइए। माय डियर पास्ट जो है ना वो चुंबक होता है, आपको पीछे की ओर खींच लेता है। माय डियर हमेशा फ्यूचर को बड़ा बनाइए, हमेशा फ्यूचर को बड़ा बनाइए। लेकिन हाउ? कैसे? माय डियर देखिए क्या होता है कि ये आपका है पास्ट, राइट? ये आपका हो गया पास्ट और ये हो गया आपका फ्यूचर। माय डियर ध्यान से बात को समझना है। पास्ट और फ्यूचर के संगम को, संगम मतलब समझते हैं ना, जैसे दो नदियों का संगम होता है, वैसे पास्ट और फ्यूचर के संगम को माय डियर पास्ट और फ्यूचर के संगम को बोलते हैं प्रेजेंट। यस, पास्ट और फ्यूचर के मतलब आपके भूतकाल को और आपके भविष्य काल के संगम को बोलते हैं वर्तमान। हां, आपका पास्ट जो पीछे बीत चुका है, आपका फ्यूचर जो आने वाला है, और इन दोनों का संगम होता है आपका आज। तो माय डियर आपको क्या करना है? आज में रहते हुए
पास्ट से सीखने के बाद अपने फ्यूचर को बड़ा बनाना है। आज में रहते हुए अपने पास्ट से सीखने के बाद अपने फ्यूचर को बड़ा बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में रह के पास्ट को बड़ा कर देते हैं। लेकिन माय डियर, अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको अपने पास्ट से सीखने के बाद उसको छोटा कर दो। उसको माइंड में सोचने की जरूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में रहते हुए अपने फ्यूचर को बड़ा बना दो, अपने फ्यूचर को बड़ा बना दो, अपने फ्यूचर को बड़ा बना दो। यही सक्सेस का नियम है जो बड़ा बड़ा कंपनी फॉलो करता है। यही सक्सेस का नियम है जो बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। यही सक्सेस का नियम है जो इंसान पैसा कमा पाता है, जो इंसान अपने जीवन में सक्सेस हो पाता है। यही सक्सेस का नियम है। हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। हमेशा अपने फ्यूचर को अपने पास्ट से बड़ा बनाइए। हमेशा अपने फ्यूचर को अपने पास्ट से बड़ा बनाइए। हमेशा पास्ट को क्या करना है? पास्ट को छोटा करना है। फ्यूचर को क्या करना है? फ्यूचर को बड़ा बनाना है। हमेशा अपने पास्ट को छोटा कीजिए, फ्यूचर को बड़ा बनाइए। फ्यूचर को कैसे बड़ा बनाएंगे? अच्छा सवाल है कि फ्यूचर को बड़ा कैसे बनाएं? माय डियर, सपोज करिए पिछले साल आपका टोटल टर्नओवर या टोटल इनकम 10 लाख रही है, तो माय डियर अब आपके जीवन में कभी 10 लाख का इनकम नहीं होना चाहिए। 11 लाख का होगा, 12 लाख का होगा, 13 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, लेकिन 10 लाख नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख हुआ या 9 लाख हुआ तो माय डियर समझ लीजिएगा कि आप पास्ट को बड़ा बना रहे हैं। आप पास्ट को बड़ा बना रहे हैं। आप पास्ट को बड़ा बना रहे हैं। सपोज करिए कि आपने पिछले साल जो शर्ट पहनी थी या आपने सूट पहना था, वो आपका सूट था 10,000 का। माय डियर, अब जीवन में आप कभी 10,000 का सूट नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 10,000 का सूट पहना तो इसका मतलब है आपने पास्ट को रिपीट किया है, और जो व्यक्ति पास्ट को रिपीट करता है उसको जीवन में सक्सेस नहीं मिलती है। माय डियर, आपको क्या करना है? अगर एक बार 10,000 रुपए का सूट पहन लिया, अब कभी जीवन में 10,000 का नहीं पहनना। 10,001 रुपए का पहनो, लेकिन 10,000 का ना पहनो। माय डियर, हमेशा फ्यूचर को बड़ा बनाना है। हमेशा फ्यूचर को बड़ा बनाना है। हमेशा फ्यूचर को बड़ा बनाना है। पास्ट को छोटा करते जाना है। माय डियर, अगर आपने बिजनेस के अंदर एक महीने में 10 लोगों का टीम बनाया, अगर एक महीने में 10 लोगों से आपने 10 डील हुई आपकी, तो माय डियर एक महीने में, इस महीने में 10 डील हो गई, फाइनल हो गया। अब ये हो गया आपका पास। अब माय डियर अगले महीने में 10 नहीं होना चाहिए। अगर 10 हुई तो पास्ट को रिपीट किया, अगर 10 से कम हुई तो पास्ट को आपने बड़ा बनाया। अब क्या करना है? अगले महीने माय डियर आपको क्या करना है? 11 करना है, 12 करना है, 20 करना है, 15 करना है, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए। अगर 10 आप करेंगे तो पास्ट को बड़ा बना देंगे माय डियर। तो आपको क्या करना है? फ्यूचर को बड़ा बनाना है। फ्यूचर को बड़ा बनाना है। फ्यूचर को बड़ा बनाना है। हमेशा आपका फ्यूचर बड़ा होना चाहिए। माय डियर, ये नियम बृजमोहन मुंजल को पता था। हीरो कंपनी के फाउंडर बृजमोहन मुंजल को यह नियम पता था। एटलस भी साइकिल बना रहा, हीरो भी साइकिल बना रहा, दोनों साइकिल बना रहे हैं। लेकिन हीरो ने कहा कि अब साइकिल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि साइकिल तो मेरा पास्ट है, इसको फ्यूचर क्या करना है? इसको साइकिल को बड़ा बनाओ, फ्यूचर को बड़ा बनाओ। कहा ऐसा करते हैं, इस साइकिल में फिट करते हैं मोटर, बना देते हैं मोटरसाइकिल। माय डियर, मोटरसाइकिल बना दिया। एक टाइम पर स्प्लेंडर हर घर में हुआ करती थी। स्प्लेंडर, हीरो स्प्लेंडर हर घर में हुआ करती थी। माय डियर, स्प्लेंडर बना दिया, जबरदस्त तरीके से बिजनेस चल रहा था। और आज माय डियर इसी वजह से, क्योंकि इनको यह पता था कि हमेशा आपका फ्यूचर बड़ा होना चाहिए, इसी वजह से माय डियर आज इंडिया की टॉप बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो है। और हीरो एक छत्र राज इसका पूरे इंडिया पे होता है। और एटलस खत्म हो गया क्योंकि इसको यह नियम पता था। माय डियर, यह नियम एप्पल कंपनी को भी पता था। माय डियर, ये नियम को फॉलो करके एप्पल ने तो अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। माय डियर, शुरुआत में क्या हुआ? एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 7, आईफोन 8। हमेशा क्योंकि ये क्या था? ये पास्ट था। और ये क्या था? ये फ्यूचर था। हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहा। हमेशा अपने आप को फ्यूचर को बड़ा बनाता रहा। अभी ले आया है आईफोन 14
माय डियर, अगर बार बार इसी को रिपीट करता तो माय डियर एप्पल खत्म हो जाता। लेकिन एप्पल को पता था हमेशा अपने फ्यूचर को बड़ा बनाना है, हमेशा अपने फ्यूचर को बड़ा बनाना है। पास्ट कभी रिपीट नहीं करना, इवन नहीं तो पास्ट बड़ा हो जाएगा। अगर पास्ट बड़ा हो गया कंपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा कुछ नया करके अपने आप को, अपने फ्यूचर को हमेशा बड़ा कर रहे थे माय डियर। और इसी वजह से माय डियर आज एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन का कंपनी है माय डियर। इतना देश का जीडीपी नहीं होता है। 2020 में ये $2 ट्रिलियन का कंपनी था। $2 ट्रिलियन का कंपनी था। $2 ट्रिलियन का कंपनी 2020 में था माय डियर। उस वक्त अपना देश भी, टोटल जीडीपी अपने देश का 2 जीडीपी हमारा था ट्रिलियन डॉलर में माय डियर। अभी आपको दिखाते हैं डेटा, कुछ हमने कलेक्ट किया है। 2.62 ट्रिलियन डॉलर का हमारे देश का जीडीपी हुआ करता था उस वक्त माय डियर। एक देश के जीडीपी के बराबर एक कंपनी एप्पल। क्यों? क्योंकि उसको एक नियम पता है कि हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। इसी नियम को फॉलो करके माय डियर एप्पल कंपनी इतना बड़ा बनता गया माय डियर। पूरे विश्व का नंबर 1 कंपनी बना माय डियर इसी वजह से। लेकिन माय डियर हमारा देश भी पीछे नहीं, हमारा देश भी इस नियम को जान गया कि हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास से बड़ा होना चाहिए। इस नियम को जानने के बाद माय डियर हमारा स्टार्टिंग में कितना था? $2 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी था। लेकिन माय डियर 2022 में हमारा जीडीपी जो हुआ माय डियर 6.495। ये हमारा जीडीपी कब हुआ? 2022 में। मतलब कि डायरेक्ट कितना बड़ा उछाल, सोचिए जरा सा। 2020 में कितना जीडीपी था हमारा? $2 ट्रिलियन का। और 2022 में 2 साल में ही $6 ट्रिलियन। बड़ी बात है माय डियर, क्योंकि हमारे देश को भी पता है हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। और इस पर मैं गर्व करता हूं कि हमारे देश ने इतने कम समय में इतना जबरदस्त जीडीपी में उछाल किया है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप दिल से, आपको जय हिंद, आपको सल्यूट है यार कि हम सभी ऐसे देश के पार्ट हैं, हम सभी ऐसे देश का हिस्सा हैं जिस देश को पता है कि हमेशा आपका पास्ट छोटा होना चाहिए आपके फ्यूचर से, हमेशा आपका फ्यूचर बड़ा होना चाहिए आपके पास से। माय डियर ये नियम कोका कोला कंपनी को भी पता था, ये नियम कोका कोला कंपनी को पता था। इसी वजह से देखिए पहले कैसा बोतल आता था, आज कैसा बोतल आ रहा है, हमेशा अपने आप को अपडेट कर रहा है, हमेशा अपने फ्यूचर को बड़ा बनाता जा रहा है। फ्यूचर को बड़ा, इतना बड़ा फ्यूचर बना दिया माय डियर। आज सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर वर्ल्ड में जो कंपनी है वो है कोका कोला। क्यों? क्योंकि इसको भी पता है हमेशा आपका पास्ट छोटा होना चाहिए आपके फ्यूचर से, हमेशा आपका फ्यूचर बड़ा होना चाहिए आपके पास से। माय डियर इस नियम को फॉलो करके ये कंपनी आज इतना टॉप पे पहुंच गई। अगर माय डियर इस नियम को आप भी फॉलो करते हैं, क्या हमेशा अपना फ्यूचर अपने पास से बड़ा कीजिए, हमेशा अपना फ्यूचर अपने पास से बड़ा कीजिए। जितना पढ़ाई पहले करते थे जितने घंटे, अब उतने घंटे नहीं चलेगा, उससे आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप बिजनेस करते थे पिछले पास्ट में, अब उससे काम नहीं चलेगा। अगर सक्सेस होना है तो उससे बढ़ाना पड़ेगा। माय डियर जितना आप काम करते थे पिछले घंटे उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट हमेशा छोटा होना चाहिए। फ्यूचर को बड़ा बनाना है। और माय डियर फ्यूचर को बड़ा बनाते जाइए, लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को बड़ा बनाते जाइए। और माय डियर एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके सेक्टर में आपसे बड़ा और आपसे आगे कोई नहीं होगा। आप एकदम टॉप पे होंगे माय डियर, एकदम टॉप पे सक्सेस, एकदम भयंकर सक्सेस आपको मिलेगी। माय डियर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और रात 9 बजे डेली पावरफुल वीडियो देखना मत भूला कीजिए माय डियर। नोटिफिकेशन तो आता है ना, लेकिन डेली उसको कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में नहीं, जैसे वीडियो आए तुरंत देखिए। क्योंकि माय डियर मैं क्या करता हूं आपके लिए डेली, आपकी ग्रोथ के लिए ये वीडियोस बना रहा हूं, सेव करने के लिए, बाद के लिए नहीं, अभी के लिए।
माय डियर, वीडियो को देखिए, अपने जीवन में इस नॉलेज को इंप्लीमेंट कीजिए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि माय डियर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी सक्सेस। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आपके कमेंट जब आते हैं ना तो मुझे और पावर मिलती है माय डियर। तो माय डियर इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।